हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। आप सभी का हमारे चैनल्स में वेलकम है। अगर आपको कोई भी वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना है। साथ ही अगर आपके कोई सजेशंस है वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप चैनल्स पे हमारे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें भी पता चले कि आप उस चीज को सीरियसली वॉच कर रहे हैं। साथ ही वीडियो को पूरा विदाउट स्किप किए हुए देखना है, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन हो सही से समझ में आ सके। पूरा वीडियो वॉच करना है, विदाउट थोड़ा थोड़ा स्किप करके देखोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। तो अब आपको देखिए, हाई स्कूल के एग्जाम हो चुके हैं क्लास 10th के बच्चों के लिए, बट हम अब जो 9th के बच्चे थे अब 10th की तैयारी कर रहे हैं अभी से। तो भाई अभी से तैयारी करेंगे जिससे ये बेनिफिट्स है, उससे अभी से तैयारी करने से ये बेनिफिट्स है। आप जब तक एग्जाम होगा आपका जो मैथ्स है 2 से 3 बार रिपीट हो चुका होगा, यानी रिपीट हो जाएगा तो आपके वो क्लियर थी, बिल्कुल मैथ समझ में आ जाएगा क्लियर। तो भाई जो बच्चे 9th पास करके 10th में आए हैं तो वो बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी करें। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया था पिछले वीडियो में, हमने आपको कराया था फैक्टर्स के रिगार्डिंग, यानी अलजेब्रिक फैक्टर्स हम कैसे करेंगे, बट हमें आपको सिंपली मेथड से बता दिया जो क्लास 8 में आप पढ़े थे उसी के रिगार्डिंग बता दिया। अब क्लास आप 10th में पढ़ेंगे न्यू मेथड से, जस्ट लाइक धाराचार विधि। नेक्स्ट है आपका पूर्ण वर्ग विधि, यानी दोनों मेथड से आप समझोगे और आगे आपको रूट्स वाले भी कराएंगे। बट उससे पहले आपको क्या जानना है, देखिए धाराचार विधि और आपको पूर्ण वर्ग विधि करने से पहले आपको द्विघात जो समीकरण है उनकी आपको मूलों की प्रकृति जाननी पड़ेगी कि वो प्रकृति किस रीजन्स के उनके फैक्टर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, उसके बारे में जानना है। उसी के बाद में फैक्टर्स करने हैं। तो भाई आज की वीडियो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बच्चे क्या है डायरेक्टली फैक्टर्स करने स्टार्ट हो जाते हैं, बट उनसे पहले उनको पता होना चाहिए कि किसके फैक्टर्स हो पाएंगे और किसके फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, किसके फैक्टर्स होंगे और किसके फैक्टर्स नहीं होंगे। जब तक आपको नहीं पता होगा तो आप कैसे कर लोगे, किसके हमें फैक्टर्स करने किसके नहीं करने, वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखिए 8 तक आपने किया था, सिंपली आपको फैक्टर्स दिए होते थे, आप डायरेक्टली कर लेते थे। बट 10th लेवल में जब भी आप जाओगे तो 10th लेवल में थोड़ा अपडेटेड आ जाते हैं क्वेश्चन, इस तरीके से घुमा करके दिए जाते हैं कि आपको पहले उसका फाइंड आउट करना पड़ता है, उसकी जो नेचुरलिटी है यानी प्रकृति है उसको फाइंड आउट करना पड़ता है, उसके फैक्टर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो आपको जैसे पता है बीजगणित है, गुणनखंड चल रहे हैं। आज हम जानेंगे डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्त कर, या जिसे विभेदक यानी दोनों नामों से जाना जाता है, विविक्त कर या विभेदक के नाम से भी जानते हैं। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, और इसे डिस्क्रिमिनेंट को डिनोट करते हैं हम डी से। क्लियर समझ लेना, डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाई डी। अब देखिए इसका विविक्त कर का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह होता है विविक्त कर का फॉर्मूला। इससे हम फाइंड आउट करते हैं कि ये मूलों की प्रकृति कैसी है। अब देखिए जैसे d इक्वल 0, अगर d की वैल्यू यानी इसको हमने सॉल्व किया, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। समझ लेना, d की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक है और बराबर है। ध्यान रखना, d की वैल्यू अगर 0 है, इक्वल है, तो मूल वास्तविक है और बराबर है। दोनों मूल कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सेकेंडली d इज ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है तो आपके मूल क्या रहेंगे, वास्तविक।
मूल वास्तविक है और अलग अलग है। कैसे है? मूल वास्तविक भी है और अलग अलग है। क्लियर है? अब थर्ड होता है आपका d इज लेस देन 0, यानी d की वैल्यू जो है 0 से कम है। जब 0 से कम आएगी तो आपके मूल होंगे काल्पनिक। जब भी मूल काल्पनिक आए आपके, समझ लेना, अगर हमारी सिचुएशन ये बनती है, ध्यान रखना, तो आपको इसके फैक्टर्स नहीं करने हैं। यह ध्यान रखिएगा, जब भी मूल वास्तविक हो तो आपके उसके फैक्टर्स नहीं करने हैं। केवल और केवल हम दो कंडीशंस में ही इसके फैक्टर्स करेंगे, इक्वल में कर लेंगे और d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी 1 2 3 किसी में भी आ रही है तो आप उसके फैक्टर्स कर सकते हैं। अगर d की वैल्यू 0 से कम यानी कोई भी वैल्यू माइनस में अगर आ रही है, समझ लेना, तो आप उसके फैक्टर्स नहीं करेंगे। वो चीजें हम किस में करेंगे? क्लास 12th में जाकर के। जिसकी वैल्यू माइनस में आती है वो क्लास 12th में हम क्वेश्चंस को करते हैं। कैसे करते हैं वो आपको क्लास 12th में बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी तक आपका जो पॉइंट्स है, जो आपके मेथड्स हैं, जो आपके सिलेबस में है, केवल उसी पर फोकस करना है, आगे का आपको नहीं करना है, क्योंकि आपके सिलेबस में मूल काल्पनिक के आप फैक्टर्स नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? अब देखिए, अब कौन से इक्वेशन से कैसे सॉल्व होते हैं वो सब चीजें, और ये फॉर्मूला कहां अप्लाई किया जाता है, वो सब चीजें आप जानेंगे। तो जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है x² + 5x + 6, ये दिया गया है। अब इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे? हम इसकी तुलना करेंगे कि तुलना ax² + bx + c से करने पर, यानी इससे हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर हमें x² के सामने देखिए a है, बट इसमें क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता तो हमारा क्या होता है? 1, यानी a = हमारा कितना हो गया? 1। अब देखिए यहां क्या है आपका bx, इस लेवल पे क्या है? 5x। x से x कट ऑफ या कंपेयर कर लेंगे तो b की जगह पे क्या है अपना? 5। b = कितना हो गया आपका? 5। c = जो भी नंबर्स होता है c की वैल्यू आपकी कितनी होगी? 6। इधर क्लियर? तो भी पहले कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर करने के बाद तब हम उनकी वैल्यू रखेंगे कि कौन सी a की वैल्यू कौन 2 है, b की वैल्यू कौन सी है और c की वैल्यू कौन सी है। अब इसका फॉर्मूला रखेंगे d = b² - 4ac। तो d = देखिए b की वैल्यू कितनी है? 5, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी? 1 इंटू c की वैल्यू 6। तो d = 5 का स्क्वायर हो गया 25 - 6 4 जा 24, 24 का 1 से करेंगे तो वही आएगा 24 ही, इक्वल टू कितना आ गया? 1। यानी इसकी वैल्यू क्या है? d की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो d इज ग्रेटर देन 0। d की वैल्यू कितनी हो गई? 0 से बड़ी है। जब d की वैल्यू बड़ी होती है तो इसके क्या होंगे? मूल वास्तविक है और अलग अलग है। यानी इसके मूल क्या है? वास्तविक है और अलग अलग है। जब भी d की वैल्यू 1 है, 0 से ग्रेटर देन है। जब भी 0 से ग्रेटर देन होगी d की वैल्यू, तो आपके मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। देख लीजिए, क्वेश्चंस आपकी समझ में आने चाहिए। अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लियर बता रहे हैं, देखिए 1-2 मिनट में हम भी फास्टली बता देते, बट क्या है कि जब तक समझ में नहीं आएगा उससे फायदा क्या है? उस पढ़ाने से फायदा क्या है जब तक किसी स्टूडेंट्स के समझ में ना आए। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21। समझ ले रहे हैं। अब इसकी कंपेयर करेंगे, लिखते हैं इसी तरीके से की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने। जब इससे हम करेंगे तो a इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहां पर कुछ नहीं है तो यानी 1 हो गया। b इक्वल टू b की जगह क्या है माइनस 10, यानी जो भी साइन होगा साइन साथ में ले जाएगा। c इक्वल टू हो गया आपका 21। अब आपको वही फॉर्मूला लगाना है नियुक्तिकर का, d इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू d की वैल्यू आपको दी हुई है माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना हो गया आपका 4ac। a की वैल्यू कितनी है आपकी 1 मल्टीप्लाई, c की वैल्यू कितनी है आपकी 21। तो d की वैल्यू कितनी होगी 10 का स्क्वायर 100 हो गया माइनस 4 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। d इक्वल टू कितना हो गया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 9 8 60, यानी कितना आ गया आपका d की वैल्यू 60, यानी d इज ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 है तो इसके क्या होंगे मूल वास्तविक और अलग अलग। मूल वास्तविक होंगे और इसके अलग अलग होंगे। एक एक करके बता रहे सभी फॉर्मूले, 3 फॉर्मूलाज थे, मूल वास्तविक हैं, अलग अलग हैं, मूल बराबर हैं और मूल वास्तविक है और मूल बराबर है और मूल काल्पनिक है। तो अभी आप देख रहे हैं मूल वास्तविक है और अलग अलग है। पहले इसी के ऊपर एग्जांपल्स बताएं, उससे आगे हम बताएंगे आपको मूल इक्वल है और वास्तविक है। तो हरेक जो 3 कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस पे हम 3 से 4 क्वेश्चंस बताएंगे एक एक कंडीशंस पे, जिससे आपको क्लियरली वो कंडीशंस समझ में आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो अभी देखिए और रूट्स वाले भी क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ये चीज ध्यान रखना। आप बच्चे क्या करेंगे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि रूट्स वाले में क्या होगा, तो रूट्स वाले भी क्वेश्चंस आपको कराएंगे। तो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16, यह क्वेश्चन है। इसकी भी तुलना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करेंगे। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू माइनस का 16, ये हो गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू हो गया आपका b की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 16। तो d इक्वल टू कितना हो गया 6 6 जा 36, ये भी माइनस है, ये माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 16 चौक 64, 64 हो गया। तो d इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे 0 100 हो गया। तो 100 है किससे है ग्रेटर देन 0, किससे ग्रेटर देन है 0 से। तो इसके क्या होंगे मूल वास्तविक और अलग अलग। ध्यान रखना इसके मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो अभी ये कंडीशंस आपने देखी, यानी इसमें क्या था जो भी वैल्यू निकली थी, जो भी वैल्यू थी सभी ग्रेटर देन 0 थी। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जो कंडीशन है आपकी, यानी d की वैल्यू क्या है आपकी इक्वल 0 है। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप देखिए।
जैसे आपके पास क्वेश्चंस है 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये क्वेश्चंस है। समझ लेना, इस तरीके का क्वेश्चंस है। अब इसका हमें करना है कि कितनी वैल्यू आती है, तो इसकी तुलना जब हम करेंगे, तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे, तो a इक्वल टू कितना हो गया 4, b इक्वल टू हो गया आपका 4, c इक्वल टू हो गया आपका 4। फॉर्मूला लगाएंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू हो गया आपका b की वैल्यू कितनी है आपकी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब देखिए इसका कितना होगा, ये चीज समझ लेना, कितना क्या होगा वो चीजें समझ के चलनी है आपको। ए की वैल्यू कितनी है आपकी 4 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू कितनी है 4, तो डी इक्वल टू कितना होगा 4 का 16, ये हो गया 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो डी इक्वल टू कितना हो गया आपका, इसमें से इसको सब कहेंगे माइनस का हो गया, 14 में से 6 गया आपका बचा 8, और इसमें हो गया आपका 5 में से गया आपका बचा 4, कितने हो गए माइनस के 48। हम क्या करें कि आपका इक्वली निकलेगा, लेगा, तो भाई ये आपका माइनस में चला गया, जब भी माइनस में चला जाए तो यानी इसकी डी की वैल्यू कितनी होगी, डी इज लेस देन 0, डी की वैल्यू कितनी है लेस देन 0, तो जब भी डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी क्या होंगे, इसके मूल काल्पनिक होंगे। और जब भी हाई स्कूल के क्वेश्चंस में इस तरीके की कंडीशंस करनी है, हो जाए कंडीशन इस तरीके की आए, तो आपको यहीं तक करके छोड़ देना है, आगे उसके फैक्टर्स आपको नहीं करने। एक चीज ध्यान रखना, जब भी मूल काल्पनिक आते हैं तो आपको उन फैक्टर्स को आपको नहीं करना है, यह ध्यान रखिएगा। इस तरीके के कंडीशंस हैं, ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चंस आपको और भी बताएंगे, ये मत भूल जाना कि सर ने अभी और क्वेश्चंस नहीं बताए थे, और भी क्वेश्चंस देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस प्लस 1/2 4 का स्क्वायर हो गया आपका प्लस 4, ये क्वेश्चन है। अब इसकी कंपेयर करेंगे की तुलना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे। जब इससे करेंगे तो a इक्वल टू हो गया आपका 1, b इक्वल टू हो गया 4, c इक्वल टू b हो गया आपका 4। क्लियर है? अब देखिए, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू हो गया आपका b की वैल्यू कितनी है आपकी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 इंटू c की वैल्यू 4, तो d इक्वल टू कितना हो गया 16 माइनस 4 जा 16, यानी d इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। जब d की इक्वल वैल्यू 0 है तो आपका हो गया मूल बराबर है, मूल बराबर है और मूल वास्तविक है। मूल बराबर भी है और वास्तविक भी है, तो इसके फैक्टर्स आसानी से हो सकते हैं। ये चीज याद रखना, मूल वास्तविक हैं और बराबर हैं इसके, तो इसके हम फैक्टर करेंगे, केवल मूल काल्पनिक के फैक्टर्स नहीं करेंगे। तो ये हो गया। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9x, सॉरी 9, ये क्वेश्चन है। अब इसको हमें करना है कि तुलना करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे तो a इक्वल टू हो गया आपका 1, b इक्वल टू हो गया 6 और c इक्वल टू हो गया आपका 9। फॉर्मूला लगाएंगे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू हो गया आपका d की वैल्यू आपकी 6 का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 9, तो d इक्वल टू हो गया आपका 36, 6 का स्क्वायर 36 हो गया माइनस 4 9 या 36, d इक्वल टू हो गया 36 0। तो जब भी 0 होगा तो मूल वास्तविक तथा मूल बराबर है। ये कंडीशंस ध्यान रखिए, जब भी मूल आपके वास्तविक होंगे वो मूल बराबर होंगे तो आपको उसके फैक्टर्स करने हैं। अब फैक्टर्स आपको बता ही दिए गए थे कि किस तरीके से जब भी ये कंडीशन बनती है उसके बाद आपको जब भी ये कंडीशंस बन गई उसके बाद आप उस फैक्टर्स को कर सकते हैं। जैसे आप फैक्टर्स करते हैं सिंपली उसी तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आपको पिछला वीडियो बताया था कि फैक्टर्स आपको कैसे करने हैं। देखिए इसके हम करके दिखा देते हैं आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 9 के ऐसे फैक्टर्स करने के ऐड करने पे 6x आए। देखिए मूल बराबर आ रहे हैं कि नहीं, वेरीफाई करा रहे हैं आपको। तो 3x प्लस 3x प्लस 9 पेयर बनाएंगे, x कॉमन लेंगे x प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे x प्लस 3 हो जाएगा। तो x प्लस 3 और रिमेनिंग में x प्लस 3। तो देखिए दोनों मूल इक्वल है या नहीं, यही चीजें हम बोल रहे थे। आप विविध कर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे मूल इक्वल आ रहे हैं या अलग अलग आ रहे हैं या काल्पनिक हैं। ये चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देख लीजिए, समझ लीजिए एक क्वेश्चंस इसलिए आपको बताए जा रहे हैं जिससे कि आप क्लियर समझ सकें और कोई आपको डाउट्स ना रहे। क्योंकि विविध कर आपने देखा होगा टीचर्स भी है, क्लास टीचर्स भी है, अदर्स में मुश्किल से 2 मिनट्स में आपको क्लियर कर देता है। कंडीशंस वही रहती है, एक एक क्वेश्चन बता दिया क्लियर। भाई हम आपको इसी वजह से पूरा वीडियो हम बना रहे हैं आधा घंटे का, इसी वजह से बना रहे कि विविध कर के बाद में एक बार वीडियो देखने के बाद आपको कोई डाउट्स ना रहे, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और एक बार देखोगे जीवन भर नहीं भूलोगे। ये चीज ध्यान रखना। विविध कर इसी वजह से बता रहे हैं कई सारे क्वेश्चंस को। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, सॉरी प्लस 6। अब इसकी तुलना करेंगे, की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे। अब जब इससे तुलना करेंगे आप a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 6, d इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है आपकी 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6। तो d इक्वल टू 16 माइनस 24, d इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 8। तो देखिए जब भी माइनस में कोई भी वैल्यू आती है तो इसमें क्या हो गया आपका d इज लेस देन 0। तो d इज लेस देन 0 यानी इसके क्या हो गया आपके मूल काल्पनिक है। मूल क्या है आपके काल्पनिक हैं। जब भी मूल काल्पनिक होंगे आप क्वेश्चंस को वहीं पर छोड़ देंगे। तो अभी तक आपने तीनों कंडीशंस के रिगार्डिंग देखी, नेचुरल नंबर्स का यूज किया गया था तो आपने देख लिए। अब बाय द वे आपको क्वेश्चंस रूट्स में आ जाए तो रूट्स वाले आप क्वेश्चंस को कैसे करेंगे वो आगे ही जानते हैं। रूट्स वाले क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है
देखिए उसकी हमें नेचुरलिटी कैसे प्राप्त करेंगे, यानी उसकी प्रकृति हम कैसे फाइंड आउट करेंगे रूट्स वाले क्वेश्चंस की। तो इसके रिगार्डिंग भाई रूट्स की आपको मल्टीप्लाई वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास रूट्स का, रूट 2x² प्लस 5x प्लस 3√2, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब इसकी हमें क्या करनी है, नेचुरलिटी फाइंड आउट करनी है, यानी इसकी प्रकृति हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी हम कंपेयर करेंगे की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। तो a इक्वल टू हो गया आपका √2, b इक्वल टू हो गया आपका 5, c इक्वल टू हो गया आपका 3√2। फॉर्मूला लगाएंगे b इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू आपकी 5, 4 इंटू a की वैल्यू आपकी √2, c की वैल्यू है 3√2। तो कितना होगा 5 की 25 माइनस, अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 या 12। अब आपका रह गया √2 इंटू 2, अब लिखेंगे 25 माइनस 12। देखिए √2 इन दोनों को मिलाकर के होता है आपका 2, तो होगा आपका 25 माइनस कितना हो गया आपका 24, कितना हो गया आपकी वैल्यू 1, यानी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो डी की वैल्यू क्या है आपकी, डी इज ग्रेटर देन 0, तो आपकी क्या होगी मूल वास्तविक है। मूल वास्तविक है और मूल अलग अलग है, मूल वास्तविक है और मूल अलग अलग है, ये चीज याद रखना। रूट्स वालों के आपको मल्टीप्लाई वगैरह वो सब चीजें आनी चाहिए, वरना कोई क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, बट 1 से 2 बार रिपीटेशन करने की जरूरत है आपको। जब आप रिपीटेशन करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाएंगे। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस में है आपका 7√3 x² प्लस नहीं माइनस 10x प्लस √3, ये क्वेश्चन है। अब इसका भी हमें प्रकृति इसकी फाइंड आउट करनी है, तो इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करेंगे। a इक्वल टू हो गया था 7√3, b इक्वल टू -10, c इक्वल टू √3, ये हो गया। अब फॉर्मूला लगेंगे d इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है आपकी -10, -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 7√3, c की वैल्यू है √3। तो d इक्वल टू आ गया 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंकों का, 7 चौक 28 मल्टीप्लाई √3 हो गया। अब आपके बच्चे √3 मल्टीप्लाई √3, इनको सॉल्व करेंगे तो d इक्वल टू 100 माइनस 28 मल्टीप्लाई 3, इन दोनों को मिलाकर के हो जाएगा आपका 3। तो आपका हो गया 100 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 24 3 14 8, घटाएंगे कितना बचा आपका 16। तो d इज ग्रेटर देन 0, जब d की वैल्यू ज्यादा है तो आपके होंगे मूल वास्तविक। मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग, मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे, ये चीजें ध्यान रखना है। इस तरीके से अगर रूट्स में भी कोई क्वेश्चन होता है तो आपको इस तरीके से इनको करना है, रूट्स वालों से घबराना नहीं है, इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको
करना है। तो समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस। रूट्स वाले हम किस तरीके से करेंगे और रूट्स वालों का विविध कर हम कैसे निकालेंगे। खासकर 10th क्लासेस वाले बच्चे विशेषकर ध्यान दें। साथ ही यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों ही क्लासेस में आते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिस्क्रिमिनेंट के रिगार्डिंग्स, और हिंदी बोलते हैं विविध कर या विभेदक। तो भाई दोनों ही में आते इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी आपकी समझ में आएंगे। इसी वजह से आपको तीनों जो आपकी नेचुरलिटी है, तीनों की प्रकृति निकलती है, उन सभी पे आपको विद एग्जांपल्स क्लियर किए। तो उम्मीद करता हूं आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको जीवन भर, यह ध्यान रखना, जीवन भर आपको विविध कर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो का हम यहीं पे करते हैं एंड अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।